हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फर्स्ट, ओके, और शेयर इट, लाइक इट, ठीक है। आगे से आगे इसको शेयर किया ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको जो रियल में इसकी नेसेसिटी है उसके पास को पहुंचाना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियलाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ आईआईआर सिस्टम। अब ये जो रियलाइजेशन और स्ट्रक्चर है ये दोनों सिस्टम है। दोनों सिस्टम मीन्स कौन सा? एक एफआईआर सिस्टम और एक आईआईआर सिस्टम। अपने पास दो सिस्टम, एक एफआईआर है एक आईआईआर। तो आज हम जो फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे रियलाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ आईआईआर सिस्टम। क्लियर? तो पहले आईआईआर सिस्टम में कितने टाइप के रियलाइजेशन है, कितने टाइप के उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान रखना, रियलाइजेशन और स्ट्रक्चर दोनों टर्म सेम है। हर एक पेपर में, हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा आज, तो बड़े ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज यहाँ पे मैं एक शॉर्ट टेक्निक से इसको सोल्व करना बताऊंगा। मैं कोई लेंदी टेक्निक, और जो आपको एग्जाम में एप्लीकेबल है उसको एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है। सबसे फर्स्ट है आपका इसमें जो स्ट्रक्चरल टाइप्स है, डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट, फिर आपका आता है डायरेक्ट फॉर्म सेकंड, फिर सेकंड आता है आपका कैस्केड रियलाइजेशन, फिर आता है आपका पैरेलल रियलाइजेशन, एंड फिर आता है आपका लैडर स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको रियलाइजेशन भी बोलता है या स्ट्रक्चर भी बोलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स के यहाँ पे रियलाइजेशन है, वो किसमें है? आईआईआर सिस्टम में फ्रेंड्स, ठीक है ना। आईआईआर सिस्टम में अपने कितने टाइप के स्ट्रक्चर बन गए? आपके 5 टाइप के, ठीक है। तो उसमें आप अपनी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दो चीज समझना होगा। एक होगा आपका ऑल जीरो सिस्टम एंड ऑल पोल सिस्टम। ये दो टर्म्स का ही पूरा गेम है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। अब आप समझो कि ऑल जीरो सिस्टम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को आप देखो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं एलटीआई सिस्टम डिफरेंस इक्वेशन, और हम इसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, या तो एलटीआई सिस्टम डिफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और या फिर लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस, ठीक है। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। कोई ऑथर इसको एलटीआई इक्वेशन बोलता है, कोई इसको एलसीसीडी इक्वेशन बोलता है, पर दोनों इक्वेशन फ्रेंड्स सेम है, कोई टेंशन नहीं लेना। बस यहाँ पे एक कंडीशंस ध्यान रखना है जब भी हमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ूंगा पहले, तो पहले मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ, डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड। जब भी हमें डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉ करना है तो हमेशा ये जानना है इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा 1 आना चाहिए, मस्ट है ये। क्या आना चाहिए? 1, ठीक है। और इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऑल जीरो सिस्टम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ऑल जीरो सिस्टम। B0 प्लस B1 z⁻1 प्लस B2 z⁻2। और ऑल पोल सिस्टम, ऑल पोल सिस्टम अगर मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन करके जो नीचे वाला पार्ट है पोल वाला, उसको 1 अपॉन करके अगर ऐसा लिखेंगे तो वो क्या पार्ट कहलाएगा? ऑल पोल सिस्टम। तो अभी चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में थोड़ा इजीली आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें इसे समझना थोड़ा टफ रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। हाँ, इस बार जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट और सेकंड, एक चीज बता देता हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट और सेकंड के लिए जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल इस बार यूनिवर्सिटी में पूछा है, वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पूछा है। मुंबई यूनिवर्सिटी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें क्या पूछा था उन्होंने? डिटरमाइन द डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म सेकंड रियलाइजेशन फॉर द सिस्टम, और ये इक्वेशन उन्होंने दे दी, ठीक है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, यू कांट बिलीव दैट इक्वेशन 10 मार्क्स का था, और इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इजीली इसको विद इन 5 मिनट्स को सोल्व और 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, और ये हर यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में आप जहाँ भी देखोगे, जहाँ पे डीटीएसपी और डीएसपी का पेपर होता है, वहां पे इस टाइप आपको क्वेश्चन नॉर्मली मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं? डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट ड्रॉ करते हैं फिर सेकंड, पर मैं यहाँ पे क्या करना हूँ? उल्टा करने वाला हूँ। पहले आपको क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ड्रॉ करना है और फिर बाद में डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट। लेकिन आपको क्या करना है, जब ये पेपर में आप अटेम्प्ट करो पेपर, तो डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट के लिए स्पेस छोड़ना है, फिर बाद में आपको डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ड्रॉ करना है, और उसी डायरेक्ट फॉर्म सेकंड से हम डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, मैं कोई आपको यहाँ पे लेंथी कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले अगर इक्वेशन आपको इस टर्म में गिवन हो तो आपको उसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये ध्यान रखना, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये ध्यान देना है। अभी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको नॉर्मली गिवन रहेगी। यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म तो ये है, सेकंड फॉर्म में अभी बताता हूँ। तो इस टाइप की अगर फॉर्म है तो आपको उसको कैसे सोल्व करना है? इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेना है। क्या लेना है? टेक जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैं इसका क्या ले रहा हूँ? जेड ट्रांसफॉर्म। वाई ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या मिला? वाई ऑफ जेड।
इसका जेड ट्रांसफॉर्म लगे तो -0.1 ये आपका, ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला रहता है नॉर्मली, अगर आपका कोई भी फंक्शन है y ऑफ n माइनस के, ठीक है, अगर इसका आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हो तो ये हो जाता है जेड रेस टू माइनस के एक्स ऑफ जेड, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो जाता है जेड रेस टू माइनस के एक्स ऑफ जेड, ठीक है। अगर आपका एक्स ऑफ n माइनस के है तो यहाँ पे आपका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जेड रेस टू माइनस के एक्स ऑफ जेड, ठीक है। ये फंक्शन आपका बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड रेस टू -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 वाई ऑफ जेड प्लस नेक्स्ट 0.2 कोफिशिएंट एज इट इज आएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म जेड रेस टू -2 वाई ऑफ जेड, नेक्स्ट प्लस 3 यहाँ पे कोफिशिएंट्स है, इसको एज इट इज लिख देना है, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड प्लस 3.6 कोफिशिएंट एज इट इज लिखा, जेड रेस टू -1 एक्स ऑफ जेड, ठीक है, एंड देन प्लस 0.6 कोफिशिएंट है, ठीक है, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म जेड रेस टू -2 एक्स ऑफ जेड। क्लियर, ये मैंने इक्वेशन इसका जेड ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, जो y की टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो y ऑफ जेड ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 0.1 जेड इनवर्स y ऑफ जेड, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस का इधर ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -0.2 जेड रेस टू -2 वाई ऑफ जेड, और इक्वल्स टू, अब x की टर्म लागू होगी तो यहाँ पे 3x ऑफ जेड प्लस 3.6 जेड इनवर्स x ऑफ जेड प्लस 0.6 जेड रेस टू -2 एक्स ऑफ जेड, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, y ऑफ जेड कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस 0.1 जेड इनवर्स माइनस 0.2 जेड रेस टू -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स ऑफ जेड कॉमन ले लेंगे, एक्स ऑफ जेड इन ब्रैकेट 3 प्लस 3.6 जेड इनवर्स प्लस 0.6 जेड रेस टू -2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आपको इक्वेशन को क्या करना है, यहाँ पे इस कंप्लीट टर्म को, ये वाली जो टर्म्स है इसको आपको इस साइड शिफ्ट करना है, ठीक है, और ये जो एक्स ऑफ जेड है उसको इस साइड शिफ्ट करना है। तो जब शिफ्ट करेंगे तो कैसा आएगा, देखो वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड, क्लियर, वाई ऑफ जेड के नीचे एक्स ऑफ जेड आ जाएगा, और इधर 3 प्लस 3.6 जेड इनवर्स, क्लियर, एंड प्लस 0.6 जेड रेस टू -2 अपॉन, ये वाली टर्म्स नीचे आ जाएगी इसके डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस 0.1 जेड इनवर्स माइनस 0.2 जेड रेस टू -2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। और ये वाई अपॉन एक्स ऑफ जेड को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, देखो क्या कहलाता है एच ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आपकी एक मेन इक्वेशन आ गई। तो मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, ये आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन होगा तो, या फिर क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में गिवन हो सकता है। कौन सी फॉर्मेट, एक फॉर्मेट ये है और दूसरा फॉर्मेट है ये, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं गिवन है इस फॉर्मेट गिवन रहेगा तो उसको आपको ऐसे कन्वर्ट करके यहाँ तक लाना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा 1 आना चाहिए, हमारा नसीब अच्छा है कि हम यहाँ पे 1 आ ही गया, ठीक है, तो लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। तो ये मस्ट हो गया। अब ये आपकी इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन का मुझे क्या करना है, डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, डायरेक्ट फ्रॉम सेकंड ड्रॉ करूंगा, उसके बाद में डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉ करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्रॉम जो सेकंड है, जैसा इसका नाम है डायरेक्ट, तो मैं उसको डायरेक्ट ड्रॉ कर लूंगा और उससे से फिर मैं फर्स्ट बना लूंगा, ठीक है। तो चलो आइए देखते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, बराबर। तो अभी हाँ, यहाँ पे इक्वेशन आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि यहाँ पे जेड की मिनिमम पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है, दोनों में चेक करना है। जैसे यहाँ पे देखो इक्वेशन है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, मतलब यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैक्सिमम पावर कितनी होगी, -2। तो जितनी पावर है उतने आपको यहाँ पे पॉइंट्स मतलब डिले लगाने होंगे, ठीक है। तो पहले देखो पहले क्या करना है, आपको एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना है, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना है। ये आपका इनपुट पॉइंट हो जाएगा एक्स ऑफ एन, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा वाई ऑफ एन, क्लियर फ्रेंड्स। और उसके बाद जहाँ ये मैं कौन सा बना रहा हूँ, याद रखना डायरेक्ट फॉर्म सेकंड फ्रेंड्स, डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे इनपुट है, तो यहाँ पे मैं एक एडर लगा देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं एक एडर लगा देता हूँ और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ऐसे कनेक्ट कर। इसको कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पॉइंट से आपको डिले ड्रॉ करना है। कितने डिले ड्रॉ करना है, यहाँ से पता चलेगा मैक्सिमम पावर कितनी, -2, तो -2 मतलब 2 डिले, ठीक है। एक डिले ये हो गया जेड इनवर्स, दूसरा डिले ये जेड रेस टू -1, ठीक है। दोनों डिले सेपरेट ड्रॉ करना और ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है,
क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन को देखना है। देखो अब सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो ऑल जीरो सिस्टम कहलाएगी और नीचे वाली 1 अपॉन करके जो नीचे वाली डिनोमिनेटर इक्वेशन वो क्या कहलाएगी, ऑल पोल सिस्टम। तो डायरेक्ट फॉर्म जो सेकंड रहता है उसमें हमेशा पोल सिस्टम पहले आता है, ऑल पोल सिस्टम, और उसके बाद आता है ऑल जीरो सिस्टम। तो हम पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे वाली इक्वेशन देखना है फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या 1 है, तो इस 1 को मैं सीधा इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, ये हो गया मेरा 1। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस 0.1 कोफिशिएंट और डिले हो रहा है। तो ये देखो ये 1 है और इसके बाद आप प्लस कर, इस 1 के साथ प्लस करना है। तो ये जेड इनवर्स आ गया और इसको डिले कर यहाँ से एक पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे एक प्लस और लगे क्योंकि आगे भी टर्म्स है, तो इसके लिए आप प्लस लगा दिया, ठीक है, और इस एरो को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये डिले हो गया और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 0.1। तो अब यहाँ पे प्लस का 0.1 है तो आपको क्या करना है, माइनस का 0.1 लेना है। यहाँ पे साइन आपको चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए -0.2 जेड रेस टू -2। तो एक जेड रेस इनवर्स ये हो गया, दूसरा इधर आ गया तो जेड हो गया -1 हो गया। बोले दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जेड रेस टू -2 और यहाँ से अपन आगे टर्म्स निकालेंगे। अब आगे कोई टर्म्स नहीं है तो यहाँ पे एडर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट क्या वो लिखना है। तो यहाँ पे माइनस का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +0.2। यहाँ पे फ्रेंड्स एडर लगाना है। देखो वीडियो में रह गया था, वापस बता देता हूँ। यहाँ पे 0.2 है वो कितने, यहाँ पे किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, Z⁻²। अब Z⁻² मतलब आपको यहाँ पे कितने डबल 2 डिले हो गए। तो एक डिले और 2 डिले, इन दोनों का एडिशन करो क्या हो जाएगा, Z⁻² और इसका कोफिशिएंट क्या है -0.2। तो -0.2 सीधा इधर जाएगा और ये -0.2 को यहाँ पे अगर माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ये हो गया। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, इस साइड वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे ऑल पोल सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, ऑल पोल सिस्टम, ठीक है। ये आपका हो गया ऑल पोल सिस्टम फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैंने पहले दूसरा इक्वेशन में डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखिए, अब ऊपर आ जाइए। तो ये आपका 3 है तो इस 3 को सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये आपका हो गया 3। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिले 1 Z⁻1 कोफिशिएंट का 3.6। तो यहाँ से डिले लिया और यहाँ पे एक प्लस एडर लगा दिया। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3 पॉइंट। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना, जो साइन है वही आपको लिखना है 3.6। नेक्स्ट क्या है Z⁻²। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, इसको कनेक्ट कर दिया। देखो 2 है तो 2 हो, ये 2 है ना तो 2 कर दिया ना मैंने, Z⁻1 Z⁻2। फिर इधर से ऐसा आएगा और इधर जाएंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0.6। क्लियर। तो फ्रेंड ये जो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपको एक चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ऑल जीरो एंड ऑल पोल सिस्टम। तो ये जो वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑल पोल सिस्टम। इसमें Z इनवर्स दोनों कॉमन आएगा और ऑल जीरो सिस्टम वाला पार्ट आपका ये रहेगा, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है आपका क्या आएगा, ऑल जीरो सिस्टम, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया कि जब भी आप डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले ऑल पोल सिस्टम आएगा और उसके बाद में आएगा ऑल जीरो सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या देखो आपको दिख रहा है, ये जो है डिले फंक्शन है जो Z इनवर्स ये कॉमन है, ठीक है। अभी हमको क्या ड्रॉ करना है, डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट कराया। तो इन जो ये कॉमन है उसको हमको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं ये चलो देखिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट में डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट, अभी हमें आपको डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये जो पोल सिस्टम है, ऑल पोल सिस्टम, वो का ये ऑल पोल सिस्टम का जगह पीछे चला जाएगा, ऑल जीरो सिस्टम क्या होगा, आगे आ जाएगा। मतलब ऑल जीरो सिस्टम ये पूरा का पूरा डायरेक्ट स्ट्रक्चर उठा के आपको आगे ले लेना है और ये ऑल पोल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर पूरा उठा के पीछे ले लेना है, ठीक है। अगर आपको कैसे लोगे, देखो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो आपका स्ट्रक्चर क्या रहा है, Z इनवर्स और ये वाला टर्म्स पूरा जो फिगर दिख रहा है, ये वाला इतना सा पार्ट, इस पूरे फिगर को आपको आगे ड्रॉ कर देना है। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो ये सिंपल से देखना, ये आपका यहाँ से Z इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आगे आ जाएंगे प्लस, बराबर। और ये आपका यहाँ पे 3 था, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस था ही, वहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे 3.6 था और यहाँ पे ये प्लस करके यहाँ पे आपका जो वैल्यू था 0.6। देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला, ऑल जीरो सिस्टम को पहले ले लेना। तो ये आपका यहाँ पे ऑल क्या हो गया, जीरो सिस्टम हो गया ना फ्रेंड्स। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये पूरा ऑल जीरो सिस्टम,
क्लियर, ऑल जीरो सिस्टम। तो ये देखो जो स्ट्रक्चर मैंने डायरेक्ट फ्रॉम सेकंड ड्रॉ किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये हाइड कर दिया था। देखो इसको मैं हाइड करता हूँ, इधर दिखा, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ तब आपको क्लियर दिखे। ये देखो ये जो मैंने पूरा हाइड किया, ये वाला पार्ट देखो, ये डिले है, डिले इधर आ गया, ये 3.6, ये 3.6, 0.6, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, ऑल जीरो सिस्टम वाला। तो वो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था। अब ये जो ऑल पोल सिस्टम वाला डायग्राम है ये मैं इधर पीछे ड्रॉ कर, इसमें ऑल पोल सिस्टम कौन सा हो जाएगा, वापस इसको हाइड कर दो तो ये दो डिले वापस कॉमन थे, इधर भी आ जाएंगे। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ऑल पोल सिस्टम हो गया। चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखो, पहले तो एक प्लस, यहाँ पे एक डिले, यहाँ पे इसको प्लस लगा दिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी 0.1 और इसकी वैल्यू थी यहाँ पे प्लस 0.2, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वापस दोबारा दिखा देता हूँ एक बार, ये स्ट्रक्चर को देखना है और ये देखो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को देखो, देखो ये जेड इनवर्स, ये जेड इनवर्स, ये जेड इनवर्स, ये जेड इनवर्स, ठीक है, 1 1, डायरेक्शन चेंज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड है तो इसका डायरेक्शन इस साइड रहेगा, इसका डायरेक्शन इस साइड है तो इसका डायरेक्शन इस साइड है, 0.2 0.2। एज इट इज डायग्राम मैंने जो बनना है, ब्लैक लाइन ड्रॉ किया रेक्टेंगल टाइप में, उसमें पूरा स्ट्रक्चर को मैंने ब्रेक करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, ये आपका जो ये जो स्ट्रक्चर बनना है ये कौन सा सिस्टम हो गया, ऑल जीरो सिस्टम, ऑल पोल सिस्टम, ऑल पोल सिस्टम। मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्म में पहले कौन सा आएगा, ऑल जीरो सिस्टम पहले आएगा, ऑल पोल सिस्टम बाद में आएगा। तो ऑल जीरो पहले आता है, ऑल पोल बाद। अब इस सिस्टम को क्या करना है, यहाँ पे आपको खाली सिर्फ कनेक्ट कर देना है और इधर जो आपका आएगा वो आउटपुट आ जाएगा y ऑफ n और इधर जो आपका इनपुट आएगा x ऑफ n, फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आपका ये स्ट्रक्चर बनना है, ये वाला पूरा पार्ट, ये आपका क्या है, ऑल जीरो सिस्टम, और ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा ऑल पोल सिस्टम। वापस इन दोनों को आगे पीछे करूं तो डायरेक्ट फॉर्म सेकंड बन जाएगा, मगर ऑल पोल सिस्टम को मैं आगे ले लूं और ऑल पोल जीरो सिस्टम को पीछे ले तो वापस क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म सेकंड बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ऐसा अगर ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा था जो मैंने आपको सोल्व करके बताया है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और आगे से आके मेरे वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स मैं आपके साथ हूँ, बस आप मेरे साथ होने चाहिए, ठीक है। आपसे खाली सिर्फ मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं आपको एक आपके फायदे के लिए एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ, मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरा नंबर है 8806121141, ठीक है। तो उसमें आप मुझे ऐड करके लिखिए ऐड में, तो मैं अपने नरेश जोशी के नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और लिखना है क्या, खाली ऐड में। तो आपको मैं कुछ भी वीडियो पोस्ट करूंगा या फिर कुछ डाउट होगा तो मैं उसमें आपको फॉरवर्ड करता रहूंगा, तो आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे। और मैं ऐसा नहीं कि मैं DTSP और DSP के वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं अदर सब्जेक्ट के वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे, आगे लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।